मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही फेमस नावल है। तो स्टूडेंट, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कहानी के बारे में और मेन करेक्टर्स के बारे में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अनटचेबल को। स्टूडेंट, अनटचेबल मुल्क राज आनंद ने 1935 में लिखा था। और इसके मेन करेक्टर्स की बात करूं तो स्टूडेंट, इनके मेन करेक्टर हैं सबसे पहले E.M. फ्रॉस्टर, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये E.M. फ्रॉस्टर कौन थे स्टूडेंट? इन्होंने क्या है अनटचेबल का प्रीफेस को लिखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अनटचेबल का प्रीफेस था वो किसने लिखा था स्टूडेंट? E.M. फ्रॉस्टर ने लिखा था। तो ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसका अगला जो मेन करेक्टर यानी कि इसके प्रोटैगनिस्ट का नाम बात करें तो भाका, जो क्या है इसका हीरो है स्टूडेंट और प्रोटैगनिस्ट है। उसके फादर का नाम स्टूडेंट लाखा है, जो कि सभी स्वीपरों का क्या है हेड होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इस सोहिनी होती है, इसका अलग अलग करेक्टर जो कि भाका की सिस्टर होती है, जिसका नाम क्या है सोहिनी होता है। और स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट मेन करेक्टर है वो क्या है हविलदार चरत सिंह है। अगला मेन करेक्टर इसका स्टूडेंट पंडित कालीनाथ है। ये स्टूडेंट इसके मेन करेक्टर हैं। इसके अलावा कुछ और दो एक करेक्टर और है स्टूडेंट, उनको भी आपको याद रखना है। एक कर्नल हचिसन और दूसरा स्टूडेंट क्या है गुलाबो, जो कि एक वॉशवूमैन होती है। तो स्टूडेंट इसकी अगर हम कहानी की बात करें तो इसकी कहानी भाका, जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट है, उससे ही शुरू होती है। भाका एक 14 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, एक बच्चा होता है जो क्या है मात्र 14 साल का होता है। और स्टूडेंट ये लड़का क्या है जो लैट्रिन होती हैं उन्हें साफ करने का काम करता है, यानी कि इट्स बिलोंग्स टू अनटचेबल कास्ट। और स्टूडेंट ये अपने काम को बहुत ही अच्छे प्रकार से करता है और यही इसका क्या है प्रोटैगनिस्ट भी है। और क्या मेन कहानी इसी के चारों तरफ घूमती रहती है। और स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि अनटचेबल मुल्क राज का एक फेमस नावल है। इस नावल में उन्होंने क्या है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जो भाका होता है एक स्वीपर फैमिली से बिलोंग करता है स्टूडेंट। उसके फादर जो होते हैं लाखा, जो कि क्या है सभी स्वीपर के हेड होते हैं, जितने भी स्वीपिंग का काम करते हैं उन सब का हेड कौन होता है? लाखा होता है। और उसी का ये एक लड़का है 14 साल का, जो क्या है स्वीपिंग का काम करता है। तो स्टूडेंट भाका से ही कहानी स्टार्ट होती है। भाका अपना दिन का पूरा काम इधर उधर कर के थका हुआ हारा हुआ आता है। और भाका को स्टूडेंट लोग क्या हैं एक गंदी नज़र से देखते हैं, अनटचेबल की नज़र से देखते हैं। वह अपने फादर से भी कहता है कई बार कि हम उन ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि लोग हमें क्या है कोई रिस्पेक्ट नहीं देते और दे थिंक अस डर्ट बिकॉज वी स्वीप देयर डर्ट, कि हम उनकी गंदगी साफ करते हैं इसलिए वो क्या है हमें गंदा ही समझते हैं या डर्ट मानते हैं। लेकिन लाखा स्टूडेंट, जो कि सभी स्वीपरों का क्या होता है हेड होता है, वह उससे कहता है कि इट इज़ आवर ड्यूटी, यानी कि हमारी ड्यूटी है। और भाका को वो क्या है ज़बरदस्ती क्या है इस काम में इन्वॉल्व करता है। हालांकि भाका नहीं चाहता कि वो इस काम को करे, लेकिन उसे मजबूरीन अपनी फैमिली के कारण इसे करना होता है। तो स्टूडेंट एक दिन की बात होती है, भाका अपना काम करके आ रहा होता है, वह बहुत हारा और थका हुआ होता है। तो तभी क्या है स्टूडेंट उसकी जो सिस्टर होती है सोहिनी, वह क्या है उसके लिए पानी लेने के लिए क्या है स्टूडेंट एक वेल पे जाती है, जहाँ कुएं पे जाती है, जहाँ उसे क्या है लोगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उससे क्या है अपशब्द कहते हैं। और साथ में क्या है स्टूडेंट जो भाका होता है, जब इस बात की उसे पता चलती है तो वो सोहिनी को लेने के लिए जाता है। तो रास्ते में स्टूडेंट भाका सोहिनी से कह देता है कि वह घर जाए, और भाका क्या है वहीं पे रह जाता है उन लोगों से, यानी कि वो उनकी गाली गलौजों को सुनता है। और वो लोग सब क्या है भाका को क्या है बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वह अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है। स्टूडेंट साथ में यहाँ पे क्या है एक और करेक्टर के बारे में बताया गया है कि सोहिनी के साथ क्या है जो पंडित कालीनाथ होता है,
ये क्या है उसके साथ बदतमीजी करता है और उससे क्या है उसे मॉलिश करने के कारण की सोचता है। तो यानी कि यहाँ पे पंडित कालीनाथ का करेक्टर दिखाया गया है कि किस तरह वह सोहिनी को क्या है अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है। तो जब ये बात स्टूडेंट क्या है लाखा को के जो बेटा होता है भाका उसको पता चलती है, तो वह क्या है पंडित कालीनाथ के पास जाता है। लेकिन लोग उल्टा भाका को ही क्या है गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि वह अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये इस तरह की बातों को देखकर भाका का मन कहीं ना कहीं क्या है स्टूडेंट निराश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि समाज में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। साथ में स्टूडेंट यहाँ पर जो गुलाबो है जो कि एक वास वूमेन होती है, वह भी क्या है भाका से अपने आप को सुपीरियर मानती है। और भाका क्या है पूरी तरह से समाज के जो इस तरह के अनटचेबल व्यवहार थे उससे वह क्या था पूरी तरह से निराश हो चुका होता था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इन सभी करेक्टरों में एक करेक्टर दिखाया गया है जो क्या हवलदार चरत सिंह था। वह बहुत ही अच्छा आदमी था और वह क्या है इंसानियत को महत्व देता था। स्टूडेंट उसकी नज़र में अनटचेबिलिटी कोई मायने नहीं रखती है, यानी कि वह छुआछात में विश्वास नहीं रखता था। तो स्टूडेंट भाका क्या है इस जो चरत सिंह होता है इसके घर में भी सफाई करने के लिए जाता है और वहाँ भी काम करता था ये। तो ये क्या है स्टूडेंट भागा का मेन काम यही था घरों में जाकर क्या है सफाई करने का। और जब ये हवलदार चरत सिंह के घर सफाई करने जाता था तो हवलदार चरत सिंह ने इसे क्या एक हॉकी स्टिक देता है स्टूडेंट, जो हॉकी स्टिक के लिए वो उससे पहले वादा कर चुका होता था कि मैं तुम्हें हॉकी स्टिक दूंगा। तो लेकिन बाद में क्या है वह चरत सिंह उसे हॉकी स्टिक दे भी देता है। तो भाका क्या है स्टूडेंट उस हॉकी स्टिक को लेकर बहुत खुश होता है और उससे वह क्या है गलियों में क्या है आपका उस हॉकी स्टिक से हॉकी खेलता है। लेकिन स्टूडेंट जो सुपीरियर कास्ट के लोग होते हैं उनसे फिर इसका झगड़ा हो जाता है और फिर इसे गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। इस तरह स्टूडेंट इस कहानी में बताई गई है कि भाका जहाँ भी जाता है उसे क्या है अनटचेबिलिटी की नज़रों से देखा जाता है और गाली गलौजों का सामना करना पड़ता है। इन बातों से तंग आकर स्टूडेंट वह गांव से बाहर भाग जाता है और तभी क्या है रास्ते में उसे कर्नल हचिसन मिलते हैं जो कि क्रिश्चियन होते हैं स्टूडेंट। वह भाका से कहते हैं कि हमारी जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ऐसा व्यवहार नहीं है और तुम क्या है क्रिश्चियनिटी को अपना लो, और उसे वह एडवाइस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो इनकी जो वाइफ होती हैं वह उन्हें जब वह अपने घर लेके जाता है भाका को तो वह उन्हीं को मिसेस जो हचिसन होते हैं उनसे गाली गलौज करती हैं, यानी कि उनसे कहती है कि वह कभी ना कभी कभी किसी को इस तरह अपने घर पर ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। ये बात सुनकर स्टूडेंट भाका क्या है वहाँ से भी चला जाता है और स्टूडेंट लास्ट में भाका को पता चलता है कि महात्मा गांधी आने वाले हैं। वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और रेलवे स्टेशन पर जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर महात्मा गांधी आने वाले हैं और वह अपना भाषण देने वाले हैं तो भाका स्टूडेंट वहीं पर रुक जाता है और महात्मा गांधी के भाषणों को सुनने का इंतज़ार करता है। तो स्टूडेंट जब महात्मा गांधी आते हैं तो महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और साथ में ही स्टूडेंट जो फ्लश सिस्टम होता है यानी कि मशीनों द्वारा जो लैट्रिन की सफाई होती है उसके बारे में क्या है बात करते हैं। यानी कि महात्मा गांधी बताते हैं कि अब वह समय दूर नहीं कि जब क्या है मशीनें आ जाएंगी और लैट्रिन की जो सब व्यवस्था है वह सभी क्या है मशीनों से ही साफ़ सफाई का काम हुआ करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ भागा क्या है महात्मा गांधी के विचारों से बहुत इम्प्रेस होता है और साथ में क्या है वह फ्लश सिस्टम के बारे में सोचता है कि अगर फ्लश सिस्टम यानी कि मशीन जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं लैट्रिन साफ़ करने की वो आ जाएंगी तो मेरा जीवन और मेरे जैसे लोगों का जीवन क्या है बिल्कुल ही सुधर जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस नावल को जो मुल्क राज आनंद ने फिनिश कर दिया गया था, यानी कि ये इस नावल की एंडिंग है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है स्टूडेंट वह मेन पर्पज़ यही है कि यहाँ इस नावल के द्वारा
जो भारत के अंदर अनटचेबिलिटी की समस्या थी या छुआछूत की या घृणा भरे भाव थे, उन्हें यानी कि हाईलाइट किया था मुलक राज आनंद ने, कि भाका एक बहुत अच्छा लड़का था जो कि 14 साल का था मात्र, और क्या है वह अपने काम में मास्टर था, बहुत अच्छे प्रकार से काम भी करता था, लेकिन फिर भी क्या है लोग उसे यानी कि दया भाव की भावना से देखने की बजाय उसे क्या है हीन भावना से देखते थे और हमेशा उसे क्या है दुत्कारते ही थे। तो स्टूडेंट, ये मुलक राज आनंद का एक फेमस नावल है जो कि 1935 में लिखा गया था। स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने एक नावल के बारे में बताया था और मुलक राज आनंद के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने वह नहीं देखी तो आप वह भी देखिए। और स्टूडेंट, इस नावल से हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कब लिखा गया था, इसका प्रीफेस किसने लिखा गया था, या इसके करैक्टर क्या हैं, और अनटचेबिलिटी किसके बारे में बताती है। तो अनटचेबिलिटी स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये बताती है कि जो छुआछूत है उसकी समस्या को बताती है, और साथ में स्टूडेंट इसमें इसका सोल्यूशन भी बताया गया है कि सोल्यूशन क्या है। तो इसमें सोल्यूशन इनका सबसे बड़ा सोल्यूशन बताया गया है कि जो फ्लश सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वह इस समस्या का जो लैट्रिन साफ करने की समस्या का था समाधान, वह इस नावल में उसको बताया गया है कि जैसे ही विदेशी सिस्टम आ जाएगा यानी फ्लश सिस्टम आ जाएगा, तो जो ये हाथ से लैट्रिन साफ करने की व्यवस्था है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस नावल में जो आपकी साफ़ सफाई की समस्या है उसका क्या सोल्यूशन बताया गया है। तो उसका सोल्यूशन स्टूडेंट आपका ऑटोमेटिक मशीन या फ्लश सिस्टम को बताया गया है। तो स्टूडेंट, आपको इन सभी करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, साथ में क्या है इसकी स्टोरी भी पता होना चाहिए। होप स्टूडेंट आपको यह नावल पसंद आया होगा। और स्टूडेंट, यदि आपको किसी टॉपिक के भी ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में क्या है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।